नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और हमारा तीसरा और बड़ी इंपॉर्टेंट सा वीडियो जो है वो रिलेटेड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और अंतिम क्लास या अंतिम वीडियो हमारा पास ख़त्म हुआ था चेंज इन टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर, और आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछा गया था कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें किसी सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलते हैं तो उसका टेंस नहीं बदला जाता। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और अभी तक हमने उसमें ये देखा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो उसको सिंपल पास्ट में बदले, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदले, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बदले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर है सेंटेंस तो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदले, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदले और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदले। अब कुछ और केसेस हमारे सामने आते हैं जिनको हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर आप रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस का टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं करते। स्टेप वाइज बहुत सारी सिचुएशंस आएगी, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन कि अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या हुआ, तो जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला ही सेज टू मी, तो ध्यान दीजिएगा अभी तक तो हम क्या लिखते आए थे सेड, लेकिन यहां तो हम क्या लिख रहे से। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट एक वचन है तो एस लगा दिया, बहुवचन होता तो एस नहीं लगाते। हमने बोला कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू, तो यहां पर आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो हमारे पास प्रेजेंट के टेंस की है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है साथियों तो हमेशा याद रखें रूल्स ऑफ कनेक्टिव अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स भी अप्लाई होगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब है कि ही सेज टू, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम टेल्स मी। तो सेड टू होता तो हम क्या लिखते टोल्ड, से टू होता तो क्या लिखते हम टेल, और सेज टू लिखा हुआ है तो हमने क्या लिख लिया टेल्स। कनेक्टिव क्या आ गया हमारे पास दैट, इसके पास फर्स्ट पर्सन आया तो हम किसके पास गए ही के पास, ही के हिसाब से क्या यूज किया हमने ही। अब इस तो एम तो आ नहीं सकता तो इज आ जाएगा, गोइंग टू हेल्प। अब यू क्या है सेकंड पर्सन तो हम किसके पास गए ऑब्जेक्ट के पास, तो मी का ऑब्वियसली यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा मी आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। सो यही हमारे पास केस है, आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है। तो रूल्स ऑफ कनेक्टिव अप्लाई हो रहा है, चेंज इन पर्सन अप्लाई हो रहा है लेकिन टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये पहली सिचुएशन जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा हुआ है वहां पर प्रेजेंट का कोई टेंस हो तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करते। उसी तरह से हमने बोला कि ही विल से टू मी आई हैव टू गो, तो हमने बोला ही विल से टू का क्या हो गया टेल। तो देखिए अगर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, से टू है तो क्या हो जाएगा टेल। कनेक्टिव क्या आ गया दैट, फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के पास गए, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास ही, तो हमने ही की जगह क्या लिखा ही। अब ही के साथ हैव तो आ नहीं सकता तो क्या आएगा हैज टू गो। सो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर लिखा हुआ है इसके अंदर अगर जो वर्ब है वो अगर सिंपल प्रेजेंट की या फ्यूचर की यूज हुई है तो आप जब भी इनडायरेक्ट नरेशन में उस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ध्यान रखें कि आप जो है रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स अप्लाई करेंगे, चेंज इन पर्सन्स भी अप्लाई करेंगे, लेकिन लिखे हुए सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे वो भले कोई से भी टेंस में लिखा गया हो। तो ये पहली कंडीशन है, दिमाग में रहेगी आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें लिखे हुए सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता, और वो है हमारे पास
कि अगर लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि निधि सेड आई हैड जॉइंड देम बिफोर August 15, जैसे ये आ गया। अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ सेंटेंस कौन सा टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ टेंस की पहचान या जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका टेंस कौन सा है, इसकी पहचान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मतलब कि रोल प्ले करती है। इसलिए मेरी आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है टेंस को, इस पोर्शन को ज़रूर देखें कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का होता है, टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। अब हमने इसको जो है चेंज किया, हमने बोला निधि सेड, अब सेड की जगह सेड ही आ जाएगा, दैट। अब चेंज इन पर्सन हो रहा है, आई की जगह निधि, निधि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास गए, निधि लड़की का नाम है तो हमने क्या लिखा, शी हैड जॉइंड देम बिफोर August 15। सो वही है कि अगर लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो साथियों अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो इनडायरेक्ट नरेशन में रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स लगेगा, चेंज इन पर्सन्स भी होएगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो हम टेंस चेंज नहीं करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि माही said to us I had been looking for you since morning। तो यहां पर आप सेंटेंस पढ़िए, देखा सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो टेंस की पहचान हो गई कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब जब इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, आपको टेंस चेंज ही नहीं करना है। तो सबसे पहले सेड टू की जगह क्या लिखा हमने, टोल्ड अस, कनेक्टिव क्या आ गया हमारे पास, दैट। फिर फर्स्ट पर्सन आया तो माही के पास गए, लड़के का नाम है तो ही आ गया, हैड बीन लुकिंग फॉर। अब यू सेकेंड पर्सन है तो हम किसके पास गए, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट ने बोला किसके जगह यूज करना है, कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है, तो अस का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अस सिंस मॉर्निंग। तो देखिए साथियों बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अब तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज नहीं होगा, यहां तक तो ठीक है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल अगर आ जाता है कि लिखा हुआ नाम है वो अब लड़के का है या लड़की का, हमें क्या पता, तो ही लिखे या शी लिखे, तो देखिए ऐसे सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो कि लड़का है लड़की, क्योंकि आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट हो रहा है, ये पहचानने का टेस्ट नहीं करेंगे कि आप बताइए लड़का है या लड़की है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना रहे इस चीज को लेके, बहुत क्लियर, बहुत ही सिंपल से हमारे पास नाम आते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास कहीं की तीसरी कंडीशन थी जिसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता। तो पिछली दो कंडीशंस क्या थी साथियों, पहली कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो लिखा हुआ है वो जो है हमारे पास, वो जो सेंटेंस है वो हमारे पास प्रेजेंट के या फ्यूचर के टेंस में लिखा हुआ है तो टेंस चेंज नहीं होता। दूसरी कंडीशन कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज नहीं होता। और तीसरी कंडीशन कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो भी टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास और आता है अगली सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है, और वो ये है कि लिखा हुआ सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है वो अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है और अगर वो टाइम क्लॉज में, तो हमने बोला ये क्या हो गया भाई, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं, ये तो हमने पढ़ा है पिछली लेक्चर में, आपने देखा होगा। तो ये टाइम क्लॉज क्या हो गया, तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि नैना सेड आई
was cooking while he was रीडिंग। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं शॉर्टकट में बोला जाए तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस आया है, शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। टाइम क्लॉज का मतलब यही हो गया कि कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं जिसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए बोला गया है, और उसमें है कि भाई वाइल के बाद में जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आया है। तो इस तरह के वाक्य को जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे साथियों, तो ध्यान रखें कि रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स लगेगा, चेंज इन पर्सन होगा, लेकिन टेंस पूरे के पूरे सेंटेंस का नहीं बदलेगा, है ना। चलिए एग्जांपल के तौर पे इसको जो है हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला नैना सेट की जगह क्या आ गया, सेट दैट। अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट पर्सन आया तो हम किसके पास गए, सब्जेक्ट के पास। नैना लड़की का नाम है तो हमने क्या लिखा, शी वॉज कुकिंग while he was reading। तो ही तो क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता, तो he was reading। तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे सेंटेंस का जो टेंस है वो नहीं बदला गया है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि लिखे हुए सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता। कब नहीं होता है, जब कोई सेंटेंस लंबा चौड़ा दिया हुआ है जिसमें वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखें कि ये टफ से टफ क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी होने की जरूरत है। तो ये नेक्स्ट कंडीशन थी, प्लीज और प्लीज इसको दिमाग में रखें। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कि सिंपल पास्ट टेंस अगर टाइम क्लॉज में होता है, तो हमने बोला ये सिंपल पास्ट टेंस टाइम क्लॉज में कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ही सेड आई हेल्प देम। तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि सिंपल पास्ट टेंस को किस में बदलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हमने बोला ही सेड दैट ही हैड हेल्प देम, है ना। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट आता है कि आई हेल्प देम, तो ही हैड हेल्प देम। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। तो ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन हमने बोला ये टाइम क्लॉज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ही सेड आई मेट हर व्हेन शी अराइव्ड। तो यहां पे व्हेन यानी समय को बताता है और शी अराइव्ड। तो अब इसमें क्या है कि टाइम क्लॉज में शॉर्टकट में मैं आपको अभी दो एग्जांपल्स दूंगा। पहला कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें व्हेन एक लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, उसके में व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस आया है। इसका मतलब कि उस सेंटेंस में व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस है, इसका मतलब कि उस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस टाइम क्लॉज के अंदर है, ये इसका मीनिंग है। तो व्हेन के बाद जब भी सिंपल पास्ट टेंस आपको दिखता है, तो उस सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप बदलते हैं तो रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स लगेगा, चेंज इन पर्सन भी होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमने बोला ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन ही का क्या हो गया, ही मेट हर व्हेन शी अराइव्ड। तो आप देख सकते हैं टेंस हमने चेंज ही नहीं किया है, रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स लगाया है, चेंज इन पर्सन हुआ है, लेकिन टेंस के अंदर कोई बदलाव नहीं है साथियों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखें, कोई भी सेंटेंस है लंबा चौड़ा, उसके अंदर व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस है, तो ध्यान रखिए इनडायरेक्ट नरेशन में पूरे के पूरे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। वहीं पे एक और तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो हमने पढ़े थे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला मनोज सेड the train had departed before I reached the station।
तो हमने बोला द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिफोर के बाद में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर लंबा चौड़ा सेंटेंस है, उसके अंदर व्हेन के बाद या बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस आया है, तो उस सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज करेंगे तो पूरे के पूरे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। ये बड़ा ही सिंपल सा है। और दूसरी चीज है कि पास्ट परफेक्ट को तो आप ऑब्वियसली बदल ही नहीं सकते और ये भी नहीं बदलेगा। तो हमने बोला कि मनोज said that the train had departed before। अब आई का क्या हो जाएगा, मनोज के लिए क्या आ जाएगा, he reached the station। तो आप देख सकते हैं कि he reached the station सिंपल पास्ट टेंस ही है वापस से, तो इसमें हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं साथियों। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ऐसे कुछ कंडीशन जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस आ रही है जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल ट्रुथ। और आप ही बताइए साथियों, यूनिवर्सल ट्रुथ कौन से टेंस में लिखा जाता है, बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करता है तो इनडायरेक्ट नैरेशन में कोई भी टेंस चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो अब इसको हमने चेंज किया, तो हमने बोला द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है आप नहीं बदल सकते, टेंस चेंज नहीं कर सकते, कनेक्टिव लगेगा, जनरली चेंज इन पर्सन नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी आए तो आप इनडायरेक्ट नैरेशन में टेंस चेंज ना करें। वहीं पे अगर एक यूनिवर्सल फैक्ट भी लिख लिया जाए, यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या हो गया साथियों, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने बोला कि दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को तो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है, अगर इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिख लेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि न्यू दिल्ली भारत की राजधानी थी नहीं है। तो ये हमेशा याद रखें कि यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फैक्ट अगर कहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखें इनडायरेक्ट नैरेशन में आप उसका टेंस बिल्कुल भी गलती से ना बदलें, ठीक है। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद में आता है इडियम या कोई सेइंग, कोई मुहावरा आ गया या कोई लोकोक्ति आ गई या किसी के द्वारा कहीं भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ गई, तो जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है, तो उसमें आप कभी भी टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि he said a friend excuse me in need is a friend indeed। की जरूरत के समय जो काम आए वही क्या है हमारे पास, असली मित्र है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो हमारे पास ये एक बहुत ही फेमस एक कहावत है। तो अब इसको चेंज करेंगे तो हमने बोला ही सेड दैट
a friend in need is a friend indeed. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, बहुत सिंपल सा, कोई भी कहावत आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द टीचर सेड वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो हमने बोला कि द टीचर सेड दैट वर्क इज वर्शिप। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई कहावत है या फिर कोई मॉरल है, कोई सेइंग है किसी के द्वारा कही गई, तो इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। और ये बहुत बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और इंसान को अगर पता नहीं होता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इंसान को लगता है सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए ध्यान देते हैं, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखता हूं ना, जो हमने बोला कि he said diamonds are forever। अब ये कहावत है, तो उन्होंने he said that diamonds are forever। उसी तरह से जैसे हमने बोला कि she said tomorrow never comes, कल कभी नहीं आता, तो हमने बोला she said that tomorrow never comes। तो आप देख सकते हैं कोई बदलाव नहीं हो रहा है, टेंस के अंदर कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एक कहावत है। सो वही हमारे पास है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, है नो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा ही फेमस ही कहावत है कि ने बोला कि he said the rat will have fun while the cat is away। तो आप देखेंगे कि इसको आप बदल ही नहीं सकते। हमने बोला कि he said that the rat will have fun while the cat is away। तो ये कहावत है कि जब तक खतरा नहीं है इंसान मजे करेगा। तो किसी भी तरह की कहावत या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इस तरह की चीज आती है, तो आप हमेशा दिमाग में रखें कि इनडायरेक्ट नैरेशन में उस पर्टिकुलर चीज का टेंस चेंज नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। फिर आता है हिस्टोरिकल पास्ट या हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल पास्ट या हिस्टोरिकल ट्रुथ क्या चीज होती है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। हमने बोला कि Manu said Gandhi started the Quit India movement in 1942। ये एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है, हिस्टोरिकल पास्ट है। तो इस तरह की चीजें जब हिस्टोरिकल ट्रुथ की आती है तो आप इनडायरेक्ट नैरेशन चेंज नहीं कर सकते उसका टेंस। देखिए लिखा हुआ कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहां आपको दिमाग में रखना है कि हिस्टोरिकल ट्रुथ है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमने बोला कि मनु सेड दैट गांधी started
द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। तो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल पास्ट है या हिस्टोरिकल ट्रुथ है। तो आप टेंस चेंज ही नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन इससे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास बनता है इससे। जैसे हमने बोला कि मतलब ही सेड, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक नई चीज भी सिखा रहा हूं, नई तो क्या पुरानी है, यहां पर नहीं है। और उसमें कहीं के डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंसान कब पैदा हुआ था तो उसका नाम और वॉज लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं 1990 में पैदा हुआ था तो आई वॉज, या फिर हमने बोला कि गांधी, या कोई भी इंसान का नाम ले लिया आप, क्योंकि मेरे को गांधी की डेट ऑफ ईयर याद नहीं है, मेरे को इस तरह से याद नहीं रहता है, आई एम सॉरी, बट स्टिल जो भी है। तो जैसे कोई इंसान 1950 में पैदा हुआ था, जैसे सुरेश कुमार 1950 में पैदा हुए थे, तो सुरेश कुमार वॉज बोर्न इन, और वो ईयर आ जाता है। तो एक बोलने का तरीका होता है हमेशा, कोई भी इंसान कब पैदा हुआ था तो उस इंसान का नाम वॉज लगाइए, बोर्न इन और ईयर लगा दीजिए। तो हमने बोला ही सेड ही वाज बोर्न इन 1990। तो अब हमारे पास है कि ये एक हिस्टोरिकल पास्ट है, तो ही सेड दैट ही वाज बोर्न इन 1990। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कहीं के कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी इंसान का जन्म कब हुआ था, ये जो है एक हिस्टोरिकल पास्ट का कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल पास्ट में इसको गिना जाता है, और उस कंडीशन में आप हमेशा याद रखें कि उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता है, उसी टेंस में रहता है। तो ये हमारे पास कहीं कहीं था हिस्टोरिकल पास्ट का कॉन्सेप्ट जिसको हमने देखा। फिर हमारे पास आता है साइमल्टेनियस एक्शंस। तो हमने बोला साइमल्टेनियस एक्शंस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक्शंस जो लगभग एक साथ होते हैं, यानी उनके बीच का टाइम गैप बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला आई सेड ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट टू बेड। तो यहां पे आप देख सकते हैं दो एक्शंस हुए, दरवाजा बंद करना और सोना, लेकिन वो लगभग साथ, यानी दरवाजा बंद किया और सो गया। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस एक्शंस। और जब साइमल्टेनियस एक्शंस की हमारे पास कहीं कहीं बात चलती है साथियों, तो आप हमेशा याद रखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इनका टेंस चेंज नहीं होता। साइमल्टेनियस एक्शंस को शो करने वाले वाक्य सामान्यतः सिंपल पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस को हम जनरली सामान्यतः इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। लेकिन जब भी साइमल्टेनियस एक्शंस आ जाते हैं, एक के बाद एक एक्शन होना, उसमें जनरली एंड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में आप उस सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो हमने बोला कि आई सेड दैट, अब ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो चेंज नहीं होगा, तो ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट टू बेड। तो ही क्लोज द डोर एंड वेंट टू बेड, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिए कि साइमल्टेनियस एक्शंस को भी जब लिखे हुए होते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस आती है जिनको हम वापस से रिवाइज करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें टेंस चेंज नहीं होता। तो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच है हमारे पास, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, वो अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो आप चेंज नहीं करते हैं। तो ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा हमने पढ़ा क्या है,
अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या हो, टाइम क्लॉज में हो, और उसके लिए हमने क्या शर्त समझी कि अगर कोई भी सेंटेंस में वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वो अगर क्या हो, टाइम क्लॉज में हो, और उसके लिए दो कंडीशंस हमने पढ़ी कि कोई भी सेंटेंस के अंदर व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस है या बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस है तो हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल सा। फिर हमने क्या पढ़ा कि हिस्टोरिकल पास्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट अगर आया है तो टेंस चेंज नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि भाई कोई इडियम है या कोई कहावत है तो हम टेंस चेंज नहीं करते। हिस्टोरिकल पास्ट आया है तो हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। और हमने देखा कि अगर साइमल्टेनियस एक्शंस को शो करने वाला सेंटेंस है तो भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कहीं कहीं हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको समझना जरूरी है कि इन कंडीशंस में हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। बहुत बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जो आसान तो है लेकिन नहीं पढ़ा हुआ होता है तो ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम हैज टू या हैव टू के अंदर किस तरह से बदलाव आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने बोला ये किस तरह से, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला ही सेड आई हैव टू गो, ठीक है। ही सेज आई हैव टू गो, और ही विल से आई हैव टू गो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग कंडीशंस हमारे पास आ रही है। एक में पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, एक जगह प्रेजेंट टेंस है और एक जगह फ्यूचर टेंस है। तो बहुत ही आसान है। पास्ट टेंस है तो चलिए आई का क्या हो गया, ही हैड टू गो। तो हैज टू या हैव टू जनरली किस में बदल जाते हैं, हैड टू में। ये तो हो गया बहुत ही आसान। लेकिन फिर यहां पर हमने बोला ही सेज दैट। अब आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो ही का आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, और ही के साथ तो हैव लग नहीं सकता, तो ही हैज टू हो जाएगा। देखिए टेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज इन पर्सन हो गया। तो चेंज इन पर्सन होते ही यहाँ पे हैव की जगह क्या आ गया, हैज आ गया, क्योंकि ही के साथ हैव लगा नहीं सकते। उसी तरह से हमने बोला ही विल से, तो ही विल से दैट ही will have to go। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा चेंज आ जा रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में will या shall आया है, यानी फ्यूचर का टेंस है, तो हैज टू या हैव टू will have to में बदल जाता है। will या shall के बाद हैज, HAS, हैज कभी नहीं आता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है, बड़े इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं एग्जाम के हिसाब से। तो वापस से मैं बता रहा हूं, देखिए हैव टू या हैज टू को जनरली हैड टू में बदलते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो हैज टू को हैव टू या हैज टू में ही बदले, या हैव टू हैज टू को उसी में रखें। और अगर फ्यूचर टेंस का है तो हैज टू या हैव टू को विल हैव टू में आप बदल सकते हैं या शैल हैव टू में बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और कंडीशन थी हैव टू या हैव टू से रिलेटेड। अब हमारे पास आता है कि विल या शैल को आप जनरली किस में बदलते हैं, वुड या शुड में। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह से है। हमने बोला कि रेखा सेड आई विल
मीट अमिताभ। तो हमने बोला कि रेखा said that I, तो she would meet अमिताभ। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि विल वुड में ही चेंज होगा, या सॉरी विल वुड में ही चेंज होगा या शैल शुड में ही चेंज होगा। वो जनरली विल या शैल वुड में बदल जाता है। जनरली क्या होता है, विल या शैल वुड में ही बदलता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है। ऐसा नहीं है कि शैल लिखा हुआ है तो शुड लिखे, विल लिखा हुआ तो वुड लिखे, ऐसा नहीं है। जनरली वुड में ही बदलता है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव आ जाता है तो उस कंडीशन में आप शुड में बदलते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आता है बहुत सिंपल सा, हमने बोला विल को शुड में कब बदलेंगे, जब एडवाइस या रिक्वेस्ट आ गया। जैसे हमने बोला द मदर सेड व्हाट विल आई डू विद सो मच मनी माय सन। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें समझाना चाह रहा हूँ। एक तो बेसिक है कि किस तरह से बदलता है, दूसरा इसमें एक और चीज ऐड होगी जो आगे जाके हमें अप्लाई और करेंगे और सीखने भी है। तो पहली चीज तो है कि मैं इतने सारे पैसों से क्या करूंगी, ये रिक्वेस्ट या एडवाइस मांगी जा रही है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि विल या शैल जनरली वुड में बदलता है, लेकिन अगर एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव आ गया तो हमें विल को या शैल को किस में बदलना पड़ेगा, शुड में बदलना पड़ेगा। ये चीज तो क्लियर है, अभी हम बदलेंगे। दूसरा क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, एक सेंटेंस के लास्ट में कॉमा लगाकर कुछ लिख लिया जाता है, किसी का नाम या जिसको उद्बोधन किया जा रहा है उसको लिख लिया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कोई भी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से, लास्ट में या स्टार्टिंग में जिसको वो वाक्य बोला गया है उसका नाम अगर लिखा गया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसको आप आगे की तरफ ले आएंगे। तो हमने बोला द मदर आस्क्ड, भाई पूछ रही है मदर हर सन। तो भाई माई सन का क्या हो गया, हर सन हो गया, क्योंकि माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके सब्जेक्ट क्या है, मदर। मदर एक लेडी है, तो हमने क्या लिख लिया, माई की जगह क्या हो गया, हर। तो द मदर आस्क्ड हर सन। तो ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे होता वैभव तो द मदर आस्क्ड वैभव आ जाता, है ना। अगर यहां पर लिखा हुआ होता अर्जुन तो यहां पर क्या आ जाता, अर्जुन आ जाता। फिर व्हाट से शुरू हो रहा है तो व्हाट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट के बाद ले जाना पड़ेगा। अब आई का क्या हो जाएगा, मदर के हिसाब से शी, और विल का क्या हो जाएगा यहां पे, शुड डू विद सो मच मनी। अब माई सन वापस से नहीं आएगा। तो यहां पर दो चीजें सीखने को मिली हमें साथियों। पहला कि जिसको भी वो वाक्य बोला गया है अगर उसका नाम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस तरह से आता है तो उसको आप प्लीज इनडायरेक्ट नरेशन में पहले ले आए, पहली चीज। दूसरा, विल या शैल जनरली वुड में बदलता है, लेकिन अगर एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव है तो आप दिमाग में रखें कि आप उसको किस में बदलेंगे, शुड में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास विल और शैल से रिलेटेड चीज थी। नेक्स्ट है हमारे पास नीड। तो देखिए नीड जो एक टर्म है हमारे पास, नीड जो एक वर्ड है, एक आप कह सकते हैं सेमी मोडाल है, एक वर्ब है, उसको आप जनरली हैड टू में या वुड हैव टू में, दोनों में से किसी में भी बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला, ध्यान दीजिएगा, है ना, नीड के बाद में अगर नीड टू आया है तो इसको मैं बोलूंगा, क्योंकि नीड तो नीडेड में आ जाता है। देखिए क्या डिफरेंस आता है। हमने बोला शी सेड आई नीड अ पेन, बोला शी सेड दैट शी नीडेड अ पेन। तो देखिए नीड अगर आया है तो जनरली किस में आ जाता है, नीडेड में। तो आप बोलेंगे ये क्यों लिखा फिर, तो अभी ध्यान दीजिएगा। हमने बोला शी सेड आई नीड टू हेल्प देम। तो हमने बोला कि शी सेड दैट शी हैड टू हेल्प देम, या फिर हमने बोला शी सेड दैट शी वुड हैव टू हेल्प। तो साथियों यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर जो है अगर हमारे पास नीड आया है तो नीडेड बन जाएगा,
डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर नीड टू आया है, क्या है, नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां पर आपको नीड टू की जगह हैड टू या फिर क्या लगा सकते हैं, वुड हैव टू। अगर यहां पे नीड नॉट होता तो यहां पे वुड नॉट हैव टू आ जाता। तो ये ध्यान रखें, बहुत सिंपल सा है कि नीड का नीडेड होता है, लेकिन नीड टू अगर लिखा हुआ है तो उसको किस में बदला जा सकता है, हैड टू में या फिर वुड हैव टू में। तो ये भी नीड से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में रखना जरूरी है। उसी तरह से कुड अगर आया है तो कुड को आप किस में रखेंगे, जनरली कुड में ही रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि मनीष सेड I could break the record। तो I could break the record, तो हमने बोला कि मनीष said that, I का क्या हो गया, he could break the record। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुड का वापस से क्या है, कुड ही रहता है, लेकिन ऐसा हमेशा भी नहीं होता। हमेशा भी नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया साथियों, कि अगर कोई भी सेंटेंस में कुड का प्रयोग जो है वो कहीं न कहीं परमिशन के कंडीशन में किया गया है, तो कुड को आपको बदलना पड़ेगा वॉज अलाउड टू या वॉज वर अलाउड टू। अगर कुड नॉट होगा तो वॉज नॉट अलाउड टू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हमने बोला कि ही सेड when I was young, I was a child, I could not go out alone। कि जब मैं बच्चा था तो मैं अकेले बाहर नहीं जा सकता था, नहीं, अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो उस समय हमने लिखा कि ही सेड दैट व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज अ चाइल्ड, कौन सा टेंस है साथियों, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन क्या यहां बदला जा सकता है, नहीं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस किस में है, टाइम क्लॉज में, यानी व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस है। तो आई का क्या हो गया, ही, तो ही वॉज अ चाइल्ड, वापस से आई आया तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो गया, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, कुड नॉट की जगह क्या लिखा है, वॉज नॉट अलाउड टू। अगर यहाँ पे ही की जगह कोई बहुवचन होता तो वॉज नहीं आता और क्या आता, वर आता। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है साथियों कि कुड को कुड ही रखा जाता है। लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस पढ़ा जिसमें परमिशन की बात चल रही है, देखिए परमिशन की बात चल रही है कि भाई विदाउट परमिशन मैं बाहर ही नहीं जा सकता था क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था, तो उस कंडीशन में आप जो है वॉज नॉट अलाउड टू या वर नॉट अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके किस तरह से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का आसानी से आंसर्स निकाल सकते हैं, ये चीज़ भी ज़रूर सीखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो था वो डेडिकेटेड था कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पे। आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घुमा के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। भी और भी चीज़ें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।